हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ का दिन, तो इसलिए हम सुबह सुबह नहा लिए हैं। सुबह तो क्या, ऐसे ही बज गए होंगे 11 साढ़े 11 बज गए थे सुबह का काम करते हुए, क्योंकि पहले घर का सारा काम करा और उसके बाद फिर अपनी करवा चौथ की तैयारी करी। इसकी पूजा की, जो भी शाम को पूजा होती है और सुबह में जो भी रखा जाता है यहाँ करवा चौथ माता का सामान, वो सब रखने की तैयारी करी। नहाने के बाद तो पहले मैं नहा ली थी और मैंने आज सूट पहना था, साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि साड़ी में फिर ऐसे ही हो जा और साड़ी पहन के फिर काम भी नहीं होता। फिर इसलिए इस साल मैंने सूट ही लिया, साड़ी खरीदी ही नहीं, क्योंकि फिर साड़ी पहनी नहीं जाती और साड़ी में ऐसे ही थोड़ी दिक्कत सी हो, तो इसलिए फिर सूट थोड़ा आसान रहा पहनने में, तो इसलिए मैंने सूट ही लिया। और ये सूट भी मैंने एक पेज से मंगाया था इंस्टाग्राम के। और उसके बाद मैं अपनी नहा धो के सारी तैयारी में लग गई। तो पहले मैंने करवे में पानी भर लिया था और ये मिट्टी का करवा मंगाया था मैंने मम्मी से। मम्मी लाई थी गाँव में से ही जाके। हर साल तो वो दे जाती है अपने आप, लेकिन वो इस साल दे के नहीं गई, तो फिर मम्मी को भेज दिया था मैंने सुबह ही लेने के लिए। मैं कहा मम्मी चली जाओ, तो मम्मी फिर हमारे दोनों के करवे ले आई थी, दोनों बहनों के जाके। और करवे के साथ ही वो सराई और जो दीवा बालने के लिए जो दीपक होता है, वो भी दोनों तीनों चीज़ें साथ में ही दे देती है। और उसके बाद फिर ये खांड वाले जो करवे होते हैं, ये भी मंगा लिए थे। और ये भी मैं हर साल पूजती हूँ, इनको भी मैंने 2 जोड़े से पूजती हूँ, तो ये भी मैंने मंगा लिए थे। और उसके बाद सब पे हल्दी का सातिया निकाल दिया था और तिलक कर दिया था करवा चौथ माता की तस्वीर पर। उसके बाद फिर मुझे जो बायना निकालना था वो भी मैंने रख लिया था। उसमें मैंने रख लिया था एक सूट और श्रृंगार का सामान था और 500 रुपये थे। तो यही जो भी मुझसे बन पाया वो मैंने रख लिया था। और उसी के साथ फिर मैंने अपनी पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। और जो भी ये सुबह का काम था ये सब तो मैंने कर ही लिया था। फिर इसके बाद मैं ये काम करने के बाद फिर मुझे रेडी होना था, तो मैं कथा सुनने के लिए फिर हम तैयार हुए। और उसके बाद मैंने अपनी बिछिया पहन ली थी और पायल भी पहन ली थी। और ये मैं बिछिया लाई थी अपनी और पायल भी, तो मैंने जो पुराने वाली थी वे अपनी निकाल के नई पहन ली थी। और उसके बाद फिर तैयार होने की बारी आ गई थी। और इस टाइम पे टाइम हो रहा होगा 2-2:30 बजे का, तो 2-2:30 बजे से हम तैयार हो गए थे फिर। और मैंने अपने लिए कड़े लिए थे, तो कड़े पहनने थे और चूड़ियाँ पहननी थी प्लेन रेड कलर की इनके बीच में, और आगे पीछे कड़े लगा लिए थे। मल्टी कलर में थे कड़े, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और रेड कलर की चूड़ी, ऐसा ही सिंपल सा लुक था, तो ज़्यादा हैवी चूड़ी पहनी नहीं जाती। वैसे तो मैं शादी का चूड़ा पहना करूँ हर साल, लेकिन इस साल नहीं पहना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वजन है, हैवी चूड़ा है, तो फिर वो उसे पहन के हाथ दुखने लगा, तो फिर मैंने वो पहना नहीं और उनमें बोझ सा लगा है, तो फिर मैंने वो इस साल नहीं पहनना। और अपना ऐसे ही चूड़ियाँ पहन ली थी सिंपल प्लेन ही। और उसके बाद कान में बड़े बड़े झुमके पहन लिए थे, क्योंकि जो मैं गोल्ड के पहन रही थी वो तो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि वे थोड़े छोटे से हैं, हल्के हैं डेली यूज के, तो फिर वो थोड़े अच्छे से नहीं लगते। ऐसे लुक थोड़ा सा अच्छा सा लाना था। और इसलिए मैंने बालों में भी लंबी चोटी डाल ली थी, परांदा डाल लिया था और एक लंबी सी चोटी बना ली थी। पंजाबी सा लुक थोड़ा सा क्रिएट करा था, लेकिन वो जैसा भी हुआ हो गया बस। और उसके बाद ऐसे ही मैं घूमती फिरती अपने बाल बना रही। उधर बच्चे भी फ़ोन देख रहे, तो उनको भी देख रही थी बार बार। वे थोड़ी आफत कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी भी छुट्टी जल्दी हो गई थी स्कूल से, तो इसलिए फिर वो भी आ गए थे छुट्टी जल्दी में ही स्कूल से, तो उन्हें भी बार बार देखना पड़ रहा था। और सुबह को तैयार करके वे स्कूल भेजे, जब तक हमारा काम भी नहीं हुआ, और उससे पहले वे घर भी आ गए वापस। मैं कल इनकी छुट्टी भी कर दी। सुबह को मका रेडी करने के तैयार करने के चक्कर में कुछ टाइम चला गया, और उसके बाद फिर इतनी जल्दी छुट्टी कर दी, कितनी जल्दी वापस आ ली। तो जो मैंने ऐसे ही कुछ नहीं करा था, सिर्फ एक ओले की क्रीम लगाई थी
और थोड़ा सा आँखों पर आई लाइनर लगाया था और लिपस्टिक और सिंपल बिंदी ही लगाई थी और ज़्यादा कुछ नहीं करा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कितना ओवर कर लिया हो, लेकिन सिर्फ एक क्रीम ही लगाई थी ओले की और कुछ नहीं, बाकी उसी में ही ऐसा लग रहा था जैसे कितना ओवर मेकअप कर लिया हो। और थोड़ा सा फेस पाउडर लगाया था उसके ऊपर से। और करवा चौथ पे आप सब ने क्या करा कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन कौन ऐसे ही बरती रहता है जो सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता पीता। हम भी वैसे ही बरती रहते हैं, सुबह से रात से। पहले दिन रात को जो कुछ खा लिया, उसके बाद अगले दिन कुछ नहीं खाते शाम तक, कहानी सुनने तक। कहानी भी हम शाम को ही सुनते हैं 6 बजे के करीब, और तब तक कुछ नहीं खाते पीते। उसके बाद हमने थोड़ा सा जूस ले लिया था ताकि वो कह देना कि फिर पूरा दिन ऐसे ना लगे कि हाँ वो हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा हमने एक गिलास जूस ले लिया था। और उसके बाद हमने और कुछ नहीं। और तैयार होने में भी इतना टाइम लग रहा था क्योंकि चीज़ें मिल नहीं रही थी, कहीं इधर उधर पड़ी थी सारी। और ये थी मेरी बिछिया और पायल। और उसके बाद फिर कहानी सुनने से पहले मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। तैयार होने के बाद थोड़े से फ़ोटो वगैरह खिंचवा के और दूध भी निकल के आ गया था। और आज ही हमारी भैंस भी आई और भैंस ने हमारी कटड़ा दिया, तो एक तरफ खीस भी बनाना था और दूध वैसा भी गर्म करना था दूसरी भैंस का भी। और साथ ही में मैंने हलवा बनाने की तैयारी कर दी थी। और हमारे यहाँ पे हलवा पूरी और सब्जी ही बनती है। सब्जी कहीं कुछ भी बना लो, छोले बना लो, पनीर बना लो, आलू गोभी की सब्ज़ी बना लो, कुछ भी सब्ज़ी बना लो, सब्ज़ी अपनी पसंद की बना लो, लेकिन हलवा ज़रूरी है। हलवा और पूरी ज़रूर बनेंगे। और तो हमने शुरुआत में जो पहली करवा चौथ थी उस पर हलवा पूरी सब्ज़ी ही बनाई थी, तो तब से हम यही बनाते आ रहे। और उसके बाद फिर मैंने सूजी और बेसन का हलवा बना दिया था। और ऐसा लग रहा था पूरा दिन हो लिया था, क्योंकि उधर तैयारी और फिर खुद भी तैयार होना थोड़ा सा वो हो जा, तो थोड़ा सा चक्कर से आने लगे थे। तो मैंने सोचा कि कहानी सुनने से पहले हलवा वगैरह बना दूँ, नहीं तो फिर होने का नहीं, क्योंकि शाम के 5 बजे थे। और उसके साथ ही मैंने इधर छोले भी उबाल के रख दिए थे। जब चाय बनाई थी शाम के टाइम की, तो उसके साथ ही छोले और हलवे का जो है ये पानी होता है जो मीठा पानी, वो भी बना के रख दिया था साथ के साथ ही। चाय के साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा काम करती जा रही थी मका, नहीं तो फिर लेट भी हो जाएगा और फिर होने का भी नहीं, क्योंकि फिर शाम होते होते ऐसे ही खाली पेट थोड़े चक्कर से आने लगे, तो फिर कमज़ोरी सी भी महसूस हो। तो फिर उसी के साथ ही मैंने हलवा बनाते बनाते ही सब्ज़ी भी छोंक दी थी। और इसमें टमाटर प्याज का पेस्ट बना लिया था मैंने मिक्सी में। और इसी के मिक्सी में ये पीसने के चक्कर में, साबुत मसाला पीसने के चक्कर में, मैंने आज 2 जार भी ख़राब कर दिए मिक्सी के। पता नहीं क्या हुआ उसमें, एक तो चला ही नहीं और एक के ब्लेड निकल गए और दोनों जार भी ख़राब हो गए। बस एक जार बचा और 2 ख़राब हो गए आज। और इसमें मैंने डाल दिया था छोले मसाला, सब्ज़ी मसाला और पानी इसका चाय पत्ती का बाद में ही पकाया था, क्योंकि फिर वो छान के उसमें डाल दिया था। वो छोले उबलते टाइम नहीं मैंने डाला था, वो मैं भूल गई थी, तो उसी के साथ ही मैंने बाद में डाल दिया था। और ये देखो मेरे कान में हल्दी भी मैंने बिखेर दी इस पर ही। और काम में बढ़ा लिया अपना साफ़ करने का। तो उसी के साथ ही बस मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी थी ऐसे जल्दी जल्दी में। और उसके बाद सब्ज़ी छोंकने के बाद फिर हलवा बनने के बाद आटा लगा के रख दिया था। और साथ के साथ ही तुरंत ही जो भी बर्तन वगैरह था वो भी साफ़ कर लिए थे, नहीं तो फिर मैं फिर नहीं धुलने के। और उसके बाद फिर कहानी सुन ली थी। और कहानी सुनने के बाद फिर हमने वो वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे यहाँ थे नहीं वीडियो बनाने के लिए। और फिर कहानी सुनने का इतना ही टाइम था कि बस कहानी सुन ली। शाम का टाइम हो रहा था, फिर बच्चे भी खाना वगैरह मांग रहे थे, तो फिर वो वीडियो नहीं बन पाई कहानी सुनने की। और उसके साथ ही फिर एक बना दी थी पूरी, बाद में मैंने पूरी उतार दी थी। आटा पहले ही लगा के रख लिया था और पूरी उतार के फिर मैंने गाय की पूरी अलग निकाल दी थी। और फिर मम्मी को दे दी थी पूज के खाना। और गाय का भी निकाल दिया था सारे सामान, हलवा पूरी और सब्जी।
और पूरी बनाते बनाते भी ऐसा हो रहा था कि तेल सा चढ़ रहा था आँखों में और सर में, क्योंकि इसका धुआं सा तेल का चढ़े ही जा तो फिर ऐसे ही हो जा। सर में दर्द भी हो रहा था आज सुबह से, बहुत बहुत दर्द हो रहा था आज सर में। आज ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ कि बढ़ती रह के मेरे पे सर में दर्द हुआ मेरे, जो पहली बार ही हुआ। नहीं तो हर बार तो ऐसा ठीक ठाक ही रह जाता, लेकिन इस बार तो मेरा बहुत सिर में दर्द हुआ, ऐसे चक्कर से आ रहे थे खाली पेट। और इसी के साथ ही बन गया मेरी पूरी भी, लेकिन सारी नहीं बनाई थी मैंने, मम्मी की और बच्चों की और गाय की जो निकालनी थी वही बनाई थी, क्योंकि फिर वही है, फिर हमने व्रत खोल के जो भी अपना खाना खावे तो ये बोल रहे थे कि तुरंत ही बना ली साथ के साथ ही, ऐसा ठंडी पूरी नहीं खाने की, नहीं तो फिर वह अच्छी नहीं लगती। और बच्चे भी आ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि मम्मी बन गया का खाना? मैं कहा हाँ भाई बन गया, अभी थोड़ी देर में दे दूँगी। और फिर जो मम्मी की और इनकी पूरी बच्चों की मैंने बना दी थी, उसके बाद ही फिर मैंने थोड़ी देर में लेट गई थी। और लेटते मुझे तो ऐसा हो गया कि मैं तो आज पता नहीं कौन सी दुनिया में हूँ, बिल्कुल भी मेरे तो बस की रहा नहीं था। और फिर उसके बाद 8 बजे से फिर चाँद निकल गया था। चाँद निकलने से पहले ही मैं फिर दोबारा से पूरी बनाने के लिए, मैं कहा फिर चाँद निकलेगा तो तुरंत खा लेंगे, इतनी जल्दी तो फिर भी ठंडी नहीं होती। तो फिर मैं 8 बजे से फिर दोबारा से पूरी बनाने के लिए लग गई थी इन सबको देखें। और फिर दोबारा से मैंने पूरी बना ली थी, और सारा सामान हलवा भी मैंने बना के रख दिया था। और ये जो वाला हॉट केस है ये नया ही लाए हम, तो इसे मैंने करवा चौथ पे ही यूज करा। और इसमें सबसे पहले मैंने मीठे से शुरुआत करी, इसमें हलवा डाला और वो गर्म था, 2-3 घंटे तक आराम से गर्म रहा हलवा। तो अच्छा है ये भी, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और ये हमने विशाल मेगा मार्ट से ख़रीदा, और सस्ता भी है और अच्छा भी है, दिखने में भी अच्छा लुक दे रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा, क्योंकि वो हमारा पहले वाला ख़राब हो गया। वो ऐसे ही गैस के साइड पे रखा रहा, तो गैस की आंच से उस पर लग के वो पिघल गया, प्लास्टिक का था, तो ऐसे वो वाला हमारा ख़राब हो गया। तो फिर हमने नया ले लिया, और उसी के साथ ही और हस्बैंड जी ने मंगा लिए थे रसगुल्ले ऑर्डर करके, दोनों तरह के थे, वाइट वाले भी और गुलाब जामुन भी, दोनों तरह के मंगा लिए थे। मैंने तो मना करी थी, मैं कहा ये मत मंगाओ, तो मैं कहा मिठाई वगैरह ले आओ या फिर मावा ले आओ, खुद बना लें घर पे। लेकिन उन्होंने ऑर्डर करके देखे मंगा के आज पहली बार, लेकिन नहीं हमें तो अच्छे लगे नहीं, तो मैंने साथ के साथ ही ये भी रख दिए थे रसगुल्ले भी इसमें मम्मी को देने के लिए। मम्मी कह रही है सफ़ेद रसगुल्ले तो ऐसे हैं जैसे कि रबड़ सी कट रही हो, ये नानू को अच्छे, और ये ना आगे तो मंगा लियो बिल्कुल भी, ये कुबाड़ धर देने को मंगा के, ऐसे ही पैसे भी वेस्ट कर दिए इसमें। तो फिर हमें भी अच्छे नहीं लगे, बच्चों को भी ऐसे ही लगे ये, पर फिर भी मीठा तो था ही, जो भी था। मिठाई तो लाई नहीं, और रसगुल्ले लाए फिर, और मिठाई भी आई थी बाद में। तो ये उन्होंने विशाल मेगा मार्ट से ही ऑर्डर करके घर पे ही मंगाए थे। और मैं देख रही थी कि कहीं इनमें कुछ है तो नहीं, जैसे कि उसमें दिखाया जा वीडियो में कि ऑनलाइन ऑर्डर करके वाली चीज़ मंगाई, इसमें किसी में कुछ निकला है, किसी में कुछ निकला है। तो मैं कहा कभी इनमें भी कुछ हो, तो मैंने पहले ही सारे दूसरे भगोने में निकाल के देखे थे, तो ठीक ठाक निकला, तो इनमें कुछ है नहीं। और फिर मैंने मम्मी की जो पूजने की खाना था वो सब मैंने एक प्लेट में लगा लिया था, हलवा बनाया था मैंने, और छोले की सब्ज़ी बनाई थी, और पूरी, और साथ ही रसगुल्ले भी रख दिए थे दोनों तरह के, और पूज के फिर मम्मी को दे दिया था। और जो भी सूट और श्रृंगार का सामान है वो जाएगा ननंद के यहाँ पे। और फिर मैं पूजने की तैयारी में चल दी थी, और ये मैंने यहाँ पे गाय की रख दी थी, और पूजने की जो भी रखी थी ये भी रख दी थी। और फिर इसका भोग लगा के मैंने फिर मम्मी को दे आई थी मैं खाने के लिए। और ऐसे ही सारा सामान मैंने थोड़ा थोड़ा करके सबका भोग लगा दिया था।
हलवा पूरी सब्जी और सब चीज़ों का भोग मैंने लगा दिया था। और उसके बाद मैं उठा के फिर मम्मी को दी थी गर्मा गर्म, क्योंकि मम्मी तो खा लेगी फिर। और फिर अम्मा बेटे चले गए थे नीचे लेके मम्मी के लिए। और फिर मैं लगी थी इनका होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि इनका भी होमवर्क ज़रूरी था। तो मैं इनका इसे कह रही थी भाई स्कूल का होमवर्क कर ले, लेकिन इसे तो करना नहीं है, ये अपनी आफत में लगा रहे। कहीं कागज़ फाड़, कहीं ये टुकड़े इधर गिर, कहीं वो टुकड़े उधर गिर कागज़ के। और फिर मैं लेट रही थी, मैं कहा भाई तू काम कर ले। और मेरी आंखें ऐसी हो गई थी कि जैसे बस पलटने वाली हो आँख। तो मैं तो फिर सिर में दर्द हो गया, मैं तो फिर लेट ही रही थी। और हालत देख सको मेरी क्या हो रही है। और उसके बाद कर दी थी मैंने फिर चाँद निकलने की तैयारी। तो मैंने अपनी थाली में रख लिया था सारा सामान। और उसके बाद हमने खोला अपना व्रत। और जब हम ऊपर व्रत खोल रहे थे तो छत पे चारों तरफ से सब हमें देख रहे थे और बात बना रहे थे, और हम इधर उधर देख रहे थे। और हमें बहुत ही वो हो रहा था कि सब देख देख के कह रहे कि चाँद निकल गया, व्रत खुले लगा देखो। और बस ऐसे ही सब बात कर रहे थे और बहुत हंसी भी आ रही थी। और बस उसके बाद फिर हमने चाँद की आरती करी और चाँद का तिलक करा, और फिर हम दोनों ने अर्घ दे दिया। उसी के साथ ही मेरा व्लॉग समाप्त होता है।